हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। और जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल की कंप्लीट हो चुकी है और आप सभी ने अपनी काउंसलिंग यहाँ पे करवा ली होगी, जो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे। अब बात आती है कि पीएचडी की काउंसलिंग के बाद किस तरह से एडमिशन्स लेना है, कौन सा फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी से आपको ये दिया गया होगा नैनीताल से, जो आपका एडमिशन लेटर बेसिकली होता है, इसके थ्रू ही आप वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। तो इसमें आपको देखो इंक्लूड ये चीज़ें आपके पास भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, काउंसलिंग की डेट क्या थी, ये डेट ऊपर आ गई, आपका नाम, आपका सब्जेक्ट और आपको जो गाइड प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पे आपका नाम रहेगा। और जो को गाइड है उसका यहाँ पे कोई इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो नीचे आते हैं तो नीचे दिया गया है कि इसमें आपको जो है 10 फरवरी तक आपको एडमिशन करा लेना है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको अलॉट किया गया है तो वहाँ पे आपको 10 फरवरी तक एडमिशन करा लेना है। और साथ में 15 फरवरी से आपकी जो कोर्स वर्क है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे ये कहा गया है। और उसके साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि आप जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट रही, यहाँ से आप जो एडमिशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी दिया गया है कि कहाँ से आपको, कौन से उससे आपको डाउनलोड करना है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो बच्चों को समझ में आ नहीं रहा फॉर्म कहाँ से निकालना है, तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि फॉर्म कहाँ से आपको निकालना है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपके कोर्स वर्क में मिनिमम 75% की आपकी जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे टीसीसी से संबंधित बोला गया है, जो भी आउट ऑफ द उत्तराखंड आप अप्लाई कर रहे हैं, बाहर के जो बच्चे हैं वो पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टीसी और सीसी यहाँ पे जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसके साथ यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो ये तो बात रही। और साथ ही यहाँ पे लिमिट भी दी गई है कि जो बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ द स्टेट के हैं, उत्तराखंड से बाहर के, तो वो उनको 1 महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया है, जिसके अंदर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल को जमा करेंगे। ठीक है, तो आप अपना आराम से कर सकते हैं। अभी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है और उसके अलावा यही दिया गया है कि आप वहाँ पे एडमिशन ले लें। और अगर आपने 10 से पहले पहले एडमिशन नहीं लिया तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह की यहाँ पे ये बातें लिखी हुई। इसके बाद बात करते हैं जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ था बेसिकली, कि आप जो जो फॉर्म है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के यहाँ पर से आप निकाल सकते हो, जो आपने लिंक दिया गया है, स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सेल्स SRICC, और इसके थ्रू आप एडमिशन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो कैसे फॉर्म निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए हम आ गए हैं ऑफिशियल साइट जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल की है। वो आप सभी को पता है, KU nainital.ac.in यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और आप सिंपली KUNTL इसको भी डालेंगे तब भी आप इसी साइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसमें आपको नीचे को स्क्रॉल करते रहना है और मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ पर से फॉर्म मिल जाएगा। आप नीचे को स्क्रॉल करते रहेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे इस तरह की विंडो में, और उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह का जो ऑप्शंस हैं वो मिलते हैं। आपको फर्स्ट वाले जो डॉक्टरल प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया है उसमें क्लिक करना है। ठीक है, तो डॉक्टरल प्रोग्राम में क्लिक कर देते हैं। फिर देखते हैं हमारे पास क्या निकल के हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो निकल के आती है। और उसके बाद आपको इसमें नहीं जाना है, बेसिकली आपको जो सेकंड नंबर का ये दिया गया है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो फॉर्मेट फॉर वेरियस एप्लीकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है अपने जो पीएचडी का आपका एडमिशन्स का फॉर्म है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये आपका ये वाला 5th नंबर का आप देखेंगे तो इसमें लिखा KU PhD SC या डीलिट के लिए एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ऑल कैंपसेस कॉलेजेस ऑफ द कुमाऊं यूनिवर्सिटी 9 जुलाई 2018 के ऑनवर्ड, यानी कि ये फॉर्म हमारा जो काम का है यही फॉर्म है। ठीक है, तो अगर इसमें आप क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है, जो फॉर्म का फॉर्मेट है बेसिकली वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फॉर्म किस तरह का दिखता है और क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन। फॉर्म मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप लोग देख सकते हो मेरे पास फॉर्म है। तो फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है, इसमें वही चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं भरना है, ऑफिस से भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑफिस से भरा जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है एक, जो कि जिसका भी वाइट बैकग्राउंड प्रेफरेबल है। ठीक है,
वाइट बैकग्राउंड वाली कलर्ड फ़ोटो। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरनी है, जैसे नेम यहाँ पे आपको भरना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। और यहाँ पे आपको हिंदी में नाम बेसिकली अपना भरना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। और नीचे को जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आप, ठीक है, भरेंगे। मैरिटल स्टेटस आप भर लेंगे, कैटेगरी जनरल, SC ST OBC या अदर आप लोग भर लेंगे। फिजिकली चैलेंजर यानी कि आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे कलेक्ट करके भर लेंगे उसको। नेशनलिटी सबकी इंडियन ही होगी, जहाँ तक है इंडियन भर लेंगे। एड्रेस विद पिन कोड, यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है 2 टाइप का एड्रेस। एक तो आपका है प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे जो बेसिकली पत्राचार का पता रहता है, ठीक है, जहाँ पे पत्राचार किया जाएगा। और दूसरा आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा जो आपका बर्थ प्लेस होता है बेसिकली। तो ईमेल एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, आधार नंबर, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर दो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, ठीक है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का आप इनरोलमेंट नंबर भर लेंगे। अगर आपने यहाँ से आपका जो PG का डिग्री है वो लिया हुआ है तो आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भर लेंगे। अगर आपने यहाँ से नहीं किया है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे देखो, बाह्य विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों को अपना TCN माइग्रेशन जमा करना होगा, इसके बदले में स्टार लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे माइग्रेशन मांगा जाता है। फिर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपका, अगर यहाँ पे आप टीचिंग वीचिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टीचिंग देंगे, और कहाँ पे कर रहे हैं एम्प्लॉयर का भी पता देंगे, यानी कि कौन से कॉलेज पे आप टीचिंग कर रहे हो उसका यहाँ पे आप डिटेल दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपको यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। आपने 10th कहाँ क्या सब्जेक्ट थे आपके, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, कब आपने पास किया, कितने आपके प्राप्तांक, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए और कितनी परसेंटेज आपकी बनी। उसी तरह से यहाँ पर 10th के और 12th के भी BA BSc BCom जो भी आपने किया ग्रेजुएशन, उसके बाद PG का आपका आ जाएगा। फिर B.Ed किया तो B.Ed का, M.Ed का, LLB का, कुछ भी आपका जो किया है, नेट कैट का भी यहाँ पे डिटेल देनी है। तो ये आपका हो जाता है फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट ऑफ द PhD, जैसे आपका कॉमर्स है तो आप यहाँ पे कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, भरेंगे। मतलब नेम ऑफ सुपरवाइजर, जो भी आपको सुपरवाइजर वहाँ से जो कि आप गाइड अलॉट किया गया है तो आप इसका नाम यहाँ पे देंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको, जैसे आप बैंक का अकाउंट खोलते समय 2 लोगों का रेफरेंस देते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे 2 लोगों की डिटेल दे देनी है। उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस ये आपको भर के दे देना है, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं वो सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखकर साइन करना है, ठीक है। बेसिकली आपका नाम और साइन कर देंगे तो चल जाएगा, नाम की ज़रूरत नहीं है शायद। अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर है तो आप यहाँ पे अपने साइन से भी हो जाएगा आपका। उसके बाद ये कार्यालय प्रयोग के लिए है, यहाँ पे आपको नहीं भरना है, ये फीस की डिटेल आ जाएगी, जो आपको फीस जमा करोगे उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आपके साइन करवा दी जाएंगे बेसिकली। और यहाँ पे जो आपके HOD हैं उसके साइन हो जाएंगे, और प्रवेश समिति एक बनाई जाती है तो उसके साइन यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद डेट वेट ये सब कुछ आपको पता ही है, ये भरना क्या है। फिर आता है यहाँ पे भी आपको डिटेल भरनी है, और ये डिटेल होती है हमारे प्रोक्टर के लिए। 3 कॉपी इसकी जाती हैं, एक हमारे ऑफिस पे जाएगी, एक प्रोक्टर के पास जाएगी और एक डायरेक्टर के पास जाएगी। तो ये 3 तरह की आपकी डिटेल होती है। एक आपने भर ली, इसको भी आप सेम एज इट इज़ भरना है आपको। यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करनी है राइट साइड में, और सेम टू सेम आपका रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम जैसे फॉर्मेट ऊपर था वैसे ही यहाँ पर रहने वाला है। और उसके बाद नीचे आएंगे, एक कॉपी और है, ठीक है। यहाँ पे देखो DSW के लिए बनाया गया है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, यानी कि उनके पास भी एक कॉपी इसकी जाएगी। तो आपको सेम यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करनी है विथ वाइट बैकग्राउंड, इन्होंने प्रेफरेबल किया है तो आप वाइट बैकग्राउंड से खिंचवा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो ऊपर भरा गया था फॉर्म की डिटेल वही यहाँ पे भी भरना है, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये फॉर्म यहाँ पे ख़त्म होता है। 11 पेज बेसिकली इसमें है ऑनलाइन में। अगर आप उस पर निकालेंगे डेस्कटॉप पे तो शायद इसका पेजेस कम हो जाएं, आई होप ना, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा लैंडस्केप के है, वहाँ पे करेंगे तो आपका यहाँ पे पेजेस कम हो सकते हैं। तो ये थी डिटेल इसकी कि फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और साथ ही इसमें क्या क्या डिटेल भरनी है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये फॉर्म भरने के साथ साथ आप यहाँ पे लगाएंगे TC, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, CC करेक्टर सर्टिफिकेट, और सारे अपने एकेडमिक जो आपने इसमें एकेडमिक जो डिटेल डाली है, जैसे 10th का, 12th का, आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है, साथ ही PG का, साथ ही नेट का, या JRF है तो JRF का, और B.Ed किसी ने किया है तो B.Ed का, जितने भी आपके एकेडमिक आपने यहाँ पे डाला हुआ है, नीचे आपके देखा ना, यहाँ पे आपको
एकेडमिक डिटेल डालनी थी, ये वाली डिटेल। तो इनकी सबकी एक एक आपको बेसिकली यहाँ पे फ़ोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। जेरोक्स आपको कर लेनी है, जेरोक्स कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ ही सबमिट करनी है। लेकिन जो TC/CC है वो ओरिजिनल ही यहाँ पे सबमिट होती है, ठीक है। आपको पता ही होगा TC और CC आपकी ओरिजिनल सबमिट होगी। और जो आउट ऑफ द स्टेट के बंदे हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड के बंदों के लिए ज़रूरी नहीं है, बाहर वालों के लिए है, क्योंकि जो यहाँ का स्थायी निवासी है यहाँ का है तो उनके लिए माइग्रेशन ज़रूरी नहीं है। तो बाहर वाले लोग ध्यान दें कि आपको माइग्रेशन लगाना है। उसकी टाइम पीरियड आपको दिया गया है 1 महीने का, 1 महीने तक आप लोग आसानी से यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और साथ में जिनका EWS कोटा में हुआ है या SC ST OBC में हुआ है तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट भी अपने कैरी कर लेंगे, ठीक है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको भी कैरी करना मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, ठीक है, एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी और रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।